वेलकम टू दी प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन। आज इस वीडियो में हम लोग पार्टीशन लेबल्स की बात करेंगे। इस प्रोग्राम में करना क्या है कि एक स्ट्रिंग दी गई है एंड वी वांट टू पार्टीशन दिस स्ट्रिंग into as many parts as possible so that each letter appear at most one part and return list of integer representing the size of this part। जैसे कि एक एग्जांपल हो गया, ये एक स्ट्रिंग दी गई है तो हमको मैक्सिमम पार्ट्स पहले रिटर्न करने हैं और एवरी लेटर जो है, ईच लेटर जो है एट मोस्ट वन पार्ट में आना चाहिए। अच्छा, जैसे कि ये ए हो गया, ए अगर यहाँ पास आप देखिए तो ए सिर्फ इसी में आया है। एट मोस्ट का मतलब ये हो गया कि एक ही ज्यादा से ज्यादा एक में आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। तो ए और दूसरी कोई भी स्ट्रिंग में नहीं आया और ऐसे हमको मैक्सिमम पार्ट्स रिटर्न करने हैं। यहाँ पास हम लोग ये नहीं कर सकते थे कि सपोज ए बी एक पार्ट हो जाता, देन ए बी एक पार्ट हो जाता, ये नहीं करना था। ए अगर आया है तो ए का सिर्फ एक ही अब पार्ट होना चाहिए, ए दूसरी स्ट्रिंग में नहीं आएगा। तो ये प्रोग्राम कैसे किया जाए इसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल ले लीजिए, ए बी सी डी ई एफ डी जी एच आई एक स्ट्रिंग दी गई है। तो हम लोग अगर सबका मैक्सिमम अकरेंस निकाल लें कि मैक्सिमम किस इंडेक्स पे अकर कर रहा है, जैसे ए का हो गया, ए अगर 2 इंडेक्स पे है, देन बी जो हो गया वो 3 इंडेक्स पे है एंड सी 4 इंडेक्स पे है। तो ऐसे करके और सारे इंडेक्सेस हैं। तो अब हमारे पास अगर हम लोग पहले लेटर को कंपेयर करें, पहले लेटर कंपेयर किया, हमको मालूम है ये 0 इंडेक्स पे और ये वाला 2 इंडेक्स पे है। तो हमको मालूम है यहाँ पास अभी ए एंड नहीं हुआ है। तो हम लोग नेक्स्ट पे मूव कर जाएंगे। जब नेक्स्ट पे मूव करें तो हमने देखा कि ये बी जो है मैक्सिमम 3 इंडेक्स तक गया है, तो यहाँ पास बी भी एंड नहीं हो रहा। फिर ए आया, देन तो यहाँ बस ए एंड हो गया, ए एंड हो गया। तो यहाँ पास ए बी ए पार्ट की एक बन सकती थी क्योंकि ए एंड हो गया, लेकिन हमने ये देखा कि अभी बी एंड नहीं हुआ है। तो यहाँ मैक्सिमम 4 लेंथ का बनेगा, ये मैक्सिमम 4 लेंथ का बनेगा। देन सी, सी हम जब यहाँ पास आए तो हमने देखा सी एक ही लेंथ का है, सी एक ही लेंथ का है, तो ये एक लेंथ का सी बनेगा। देन एक स्ट्रिंग ये बन सकती है, देन सिर्फ जी, सिर्फ एच एंड सिर्फ आई भी एक स्ट्रिंग बन सकती है। तो इसलिए हमको ये मैक्सिमम पार्ट्स रिटर्न कर रहे हैं, ये नहीं कि जी एच आई हम लोग एक कर दें, हमको मैक्सिमम पार्ट्स रिटर्न करने हैं। तो ये प्रोग्राम कैसे होगा, अब हम कोड लिखते हैं और उससे हम एक एक लाइन एक्सप्लेन करते रहेंगे। जैसे कि एक हम लोग डिक्शनरी बना ले, तो फॉर आई इन रेंज length of s, then स्मॉल वेरिएबल ले लेते हैं s of i इक्वल टू i। इसमें क्या होगा, ये हम लोग इनमरेट करके भी लिख सकते थे लेकिन अब ऐसे हमने लिख दिया। तो इनमरेट से कैसे लिखा जाएगा वो भी हम दिखा दे रहे हैं। जैसे ओ सी सी, ये हमको क्या चाहिए, फॉर आई कॉमा जे इन इन ई एन यू एम ई आर ए इनमरेट एस, एंड यहाँ पर हमको जे कोलन आई। जे क्या बताएगा, हमको ये बताएगा कि ए बी सी डी मतलब, और आई क्या बताएगा, इंडेक्स। जो ये एस ऑफ आई लिखा है, ये एस ऑफ आई का मतलब ये जे है, मतलब एस ऑफ आई का क्या होगा, ए होगा। तो यहाँ पर हमको पहले 0 आएगा तो जे क्या, जे में ए आएगा, फिर ये 1 होगा तो जे में बी आएगा, फिर ये 2 होगा तो जे में ए आएगा, ये ऐसे। देखिए अभी हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट ओ सी सी। देखिए ए एक मैक्सिमम 8 तक आ गया, बी 5 तक हो गया, सी 7 तक, अब ये हो गया। तो एक अब हम लोग अगर दो पॉइंटर लेके चले, एक j इक्वल टू 0 ले लिया, तो फॉर i कॉमा एक i कॉमा वेर इन ई एन यू एम
PRATE। अब हमको चेक करना है कि J इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ J कॉमा OCC ऑफ वेर। यहाँ पास क्या आएगा? अब देखिए यहाँ पास हम जैसे कि A B A B है, तो J की वैल्यू अभी क्या है? 0 है, तो J की वैल्यू हमारे पास अभी है 0। अब हमने देखा OCC ऑफ वेर क्या आया, मतलब OCC ऑफ A 8 आया। यहाँ पर अगर इन केस लें तो यहाँ पर A की वैल्यू मतलब अगर 2 होगी है और B की अगर वैल्यू लें तो 3 है, तो एक तरीके से मतलब 2 आया। तो हमने चेक किया कि मैक्सिमम क्या है, J बड़ा है, ये मतलब 0 बड़ा है कि 2, तो 2 बड़ा है, तो J की वैल्यू अभी 2 हो गई। देन हमने चेक किया, फिर B आया, तो J बड़ा है कि मतलब ये 3 बड़ा है, तो 3 बड़ा है, तो यहाँ J की वैल्यू 3 हो गई। तो अब यहाँ पास हमको पूरी एक 4 लेंथ की स्ट्रिंग मिलेगी यहाँ पास। अब हमको क्या करना है कि अगर हमारा ये जो लूप चल रहा है और ये J अगर सेम हो जाता है तो हम लोग ब्रेक कर दें। तो यहाँ पास इफ I डबल इक्वल टू J, तो एक आंसर बना लें क्योंकि हमको लेंथ चाहिए, तो इसलिए एक लिस्ट बना लें, डॉट अपेंड I माइनस स्टार्टिंग पॉइंट। तो एक और वेरिएबल ले रहे हैं स्टार्ट, I माइनस स्टार्ट। हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे कि ये क्यों हुआ है। स्टार्ट इज इक्वल टू I प्लस 1। देखिए करना क्या था कि हमारे पास अब ये यहाँ पास आ गए कि A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है। या फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं जी। अभी A आया, यहाँ पास A आया, J की वैल्यू 0 थी, J की वैल्यू 0 हो गई थी, तो अब J की वैल्यू 0 बड़ा है कि 2, तो J की वैल्यू 2 हो गई। देन B आएगा, यहाँ पास B आएगा। अभी स्टार्टिंग यहाँ पास है, इसको S से लिख दे रहे हैं स्टार्ट। स्टार्ट देन B आया तो J की वैल्यू 3 हो गई, J की वैल्यू 3 हो गई। देन वापस A आया, यहाँ भी आया, अब I इक्वल टू J हो गया, I इक्वल टू J हो गया। तो हमको क्या करना है, ये I 3 माइनस स्टार्ट किया, 3 माइनस स्टार्ट करा, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब 3 माइनस प्लस 1। तो ये देखिए 3 माइनस 0 प्लस 1, ये 4 लेंथ का हमको एक लेंथ आंसर मिल गया कि पहली स्ट्रिंग हमारी 4 लेंथ की हो गई। देन स्टार्टिंग को हम लोग यहाँ से रिमूव करके यहाँ पास लगा देंगे। अब क्या होगा, फिर J की वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पर देखिए, देन J की वैल्यू हमारी जैसे कि हाँ J की वैल्यू अभी भी हमारी 3 है, तो I की वैल्यू क्या हुई, अभी अब C आएगा और इसका ये 4 इंडेक्स और ये 4 इंडेक्स हो गया, एंड J की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम ऑफ लास्ट ऑफ C, तो ये 4 J या मतलब 3 या 4, तो 4 हो गई, J की वैल्यू हमारी 4 हो गई, तो I इक्वल टू J हो गया, तो हमको एक लेंथ का मिल गया, मतलब I माइनस स्टार्टिंग, तो ये 0 प्लस 1, इस तरीके से रिटर्न आंसर। यहाँ पास अगर हम लोग सेम वो वाला ही टेस्ट केस ले लें, जैसे ABABCDEFDGHI है, ENUENUME, स्पेलिंग कहाँ पास गलत हो रही, ENUMEEMU है, EN होता है। देखिए ABAB 4 लेंथ का बन गया, देन C 1 लेंथ का बन गया, फिर DEFD 4 लेंथ का, GHI सब 1 लेंथ का। सिंपल। जब यहाँ पर C वाला केस आएगा तो C में क्या होगा, J की वैल्यू हमारे पास ये B की स्टोर रहेगी, यानी कि 3 स्टोर रहेगी, C आएगा 4 हो जाएगा, तो J की वैल्यू 4 हो जाएगी, एंड I इक्वल टू J कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा C था, तो ये 0 हो गया, I माइनस स्टार्ट प्लस 1 एंड 1 लेंथ की मिल गई।
इसको सबमिट करते हैं। ये सबमिट हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।